आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आप सभी का कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मैं आपका शाबरमन साधक प्रस्तुत हूं आज आपके बीच 28 जुलाई 2025 का कन्या राशि का दैनिक राशिफल लेकर। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से एक किसान खेत में खेती करता है, बीज बोता है और आकाश से वर्षा की बूंदे उस फसल की सिंचाई करती हैं, ठीक वैसे ही मेरे मित्रों कुछ आज ग्रह की स्थिति है। जीवन में कुछ अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं तो कुछ कसौटी भी आपके जीवन में आ सकती है। सवाल यह है कि आप इन संकेतों को कितनी अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं। राशिफल की बात करेंगे मेरे मित्रों, उससे पहले पंचांग की बात करते हैं। 28 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी और गुरुवार का दिन है। तो सभी जन अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:47 पर है। 11:56 से 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा मेरे मित्रों। दोपहर 1:58 से 3:34 तक राहु काल है। दक्षिण दिशा आज दिशा शूल में आ रही है मेरे मित्रों। जो समय बताया है दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों, आज जो चंद्रदेव हैं वो आपके वाणी भाव में, सेकंड हाउस में, जिसको धन का, वाणी का, कुटुंब का भाव कहा गया है, यहाँ पर गोचर करेंगे। और एकादशेष जब धन भाव में गोचर करते हैं तो यह भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनी योग का निर्माण करता है। अब यहाँ पर एक दो चीजें समझने वाली है मेरे मित्रों की। क्या सबसे पहले तो सुबह के समय मंगल के चित्रा नक्षत्र से इनका गोचर है, यानी कि वाणी में ओजस्विता, वाणी में कहते हैं ना एक उत्साह, एक उमंग आपके रहेगी। इसके बाद इनका गोचर राहु के नक्षत्र से होगा, तो कुछ आपको बोलते हुए कुछ सकुचाहट सी हो सकती है, जैसे कि बोलना कुछ और चाहें और मुंह से कुछ और निकल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, यानी कि 5वीं दृष्टि चंद्र पर। तो कई चीजों को आप अपनी इच्छा शक्ति से बैलेंस कर सकते हैं। इट मीन्स राहु जो आपसे बोलवाना चाहता है, यानी कि राहु का जो भ्रामकता का, राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है, रहस्य का ग्रह कहा गया है, अप्रत्याशित घटनाओं का ग्रह कहा गया है। तो इनका जो वाणी पर असर आपके पड़ सकता है, उसको बृहस्पति देव की कृपा से आप संभाल सकते हैं। मतलब गुरु की शरण में रहना, वरिष्ठ जनों की शरण में रहना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, यदि यह आप करते हैं तो आज कहीं ना कहीं मेरे मित्रों आपकी वाणी के कारण आपकी पहचान बन सकती है। आपका चाहे करियर हो, चाहे आपका दाम्पत्य हो, चाहे आपका प्रेम संबंध हो, आपके पारिवारिक रिश्ते हो, इन सब में सकारात्मकता आ सकती है। ऐसे ग्रहों के संकेत है। ये समझाना इसलिए जरूरी था मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्रदेव जब वाणी, धन और कुटुंब के भाव में हो तो ये अपना विशेष फल देते हैं, क्योंकि ये सौम्य है, ये चंचल है, ये शीतल है, ये शांत है, लेकिन इनकी गति बहुत तीव्र होती है। तो ये सब चीजें आज आपको फील हो सकती है। आज कार्य क्षेत्र में गुरु का प्रभाव है मेरे मित्रों, जो आपके जीवन में सकारात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है। अधिकारी वर्ग से जहां आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं राहु और शनि के कारण कुछ कसौटी भी आपके करियर में आ सकती है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा काम आपके बॉस द्वारा आपको दे दिया जाए। वो काम जो आपको दिया गया है तो एक तरीके से आपकी परीक्षा हो सकता है। आपका बॉस आपको परख सकता है कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने मेहनती हैं। तो मेरे मित्रों, यदि ऐसा कोई अवसर आता है आपके जीवन में, करियर के क्षेत्र में, कि आपको कुछ अधिक काम मिलता है, तो उसको निष्ठा के साथ कीजिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर है और गुरु की दृष्टि चंद्र पर है और चंद्र पर राहु की दृष्टि भी है। तो अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्मार्ट वर्क के द्वारा आप न केवल उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, वरन बॉस की नजर में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय और साझेदारी मेरे मित्रों, साझेदारी में नेपच्यून और शनि सप्तम भाव में आज कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी दिखा रहा है, कुछ संवाद की कमी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है। हो सकता है आज आप खुल करके अपने बिजनेस पार्टनर से बात ना कर पाए। संभव है कि आपको उन पर
विश्वास कुछ कम हो। लेकिन मेरे मित्रों यह भी एक कसौटी है, चंद्र गुरु और राहु दोनों से ही दृष्ट है और राहु के स्वाति नक्षत्र से इनका गोचर भी है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों किसी की कही सुनी बातों में आकर के आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना, अपने रिश्तों पर शक नहीं करना। आपको अपने ज्ञान के तराजू पर यह देखना है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना करता है, कितना वो आपके लिए अच्छा है, कितना वो आपके बिजनेस के लिए सोचता है। कि बिजनेस केवल आपका नहीं, जब वो आपके पार्टनर है तो उनका भी उतना ही है। तो किसी भी तरह की गलतफहमी में मत पड़िएगा और संवाद को तरजीह ही आपको देनी चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि संवाद की आपकी शैली आज आपकी पार्टनरशिप में एक अच्छा अवसर आपको दिला सकती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, पंचम भाव में प्लूटो, शुक्र और बुध की दृष्टि, प्रेम संबंधों में भावुकता नजर आ रही है। गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्र पर है। बोल चाल का मौका मिलेगा, बातचीत का मौका मिलेगा, हो सकता है अचानक से आपका कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी आज बन सकता है। यहाँ पर एक चीज है कि आपके रिश्ते तो बड़े मजबूत हो रहे हैं क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि वाणी पर है। लेकिन मेरे मित्रों भाव में आकर के या फिर जल्दबाजी में, क्योंकि राहु का असर भी है, स्वाति नक्षत्र से गोचर है, कोई भी ऐसी बात बोलने से बचिए जो आपके पार्टनर को अच्छी ना लगे, आपके जो प्रेमी प्रेमिका है उनको अच्छी ना लगे। क्योंकि राहु अप्रत्याशित चीजों का कारक होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से राहु कुछ ऐसा आपके मुख से निकलवा सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर है और चंद्र सीधे आपके वाणी भाव में बैठा हुआ है। तो आज वाणी को आपको इंपॉर्टेंस मेरे मित्रों देनी चाहिए, वाणी को सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। यह आपके न केवल प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा वरन आप दोनों को एक दूसरे को समझने की एक नई समझ भी पैदा कर सकते। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते का योग आज मेरे मित्रों बन रहा है। 7वें भाव में शनि दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है, लेकिन यदि आप दोनों की लाइजनिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और एक बोल रहा है दूसरा उसकी बातों को शांति से सुनता है, तो यह आपके संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। नया मोड़ कैसे? अब राहु केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा दे ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, राहु के भी दो पहलू होते हैं। राहु आपकी कुंडली में सपोज कीजिए कन्या राशि में है, मिथुन में है, अच्छी स्थिति में है, सपोज कीजिए दशम भाव में बैठा हुआ है, तो मेरे मित्रों ये राहु कहीं ना कहीं आपके मुख से, आपकी वाणी से कुछ ऐसी बातें भी निकलवा सकता है जिससे कि आपका जीवन साथी आप पर और ज्यादा विश्वास करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी बोलने की शैली, आपका संवाद करने का तरीका और आपका मृदु व्यवहार आज आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को उत्पन्न कर सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि शांति से सुनना है। शांति से सुनने के बाद कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आपको पूछना है कि आपने ऐसा क्यों कहा, मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलत है। जब आप शायद शब्द का यूज करेंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे मेरे मित्रों और आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है। देखिए दाम्पत्य जीवन पर हम इसलिए कुछ ज्यादा बताते हैं क्योंकि ये बहुत कोमल, प्यारा, सच्चा रिश्ता है मेरे मित्रों। ये वो रिश्ता है जो हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता कहा गया है। तो इस रिश्ते की पवित्रता के साथ सुदृढ़ता और इस रिश्ते में समझदारी के साथ साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम गोचर में स्थितियां देख करके आपको इन चीजों को बताते हैं। आपको ये चीजें कैसी लगती हैं, आप अपने अनुभव हमें यार बताया कीजिए। आप अपने अनुभव हमें नहीं बताते, प्लीज यार बताया कीजिए, तभी तो आपके लिए कुछ और जो आपकी इच्छा है, आपके जीवन के जिस पहलू से आप ग्रहों का संकेत जानना चाहते हैं वो बताएंगे। अब ये भी बता दें कि ये जो राशिफल होता है ग्रह गोचर का संकेत होता है मेरे मित्रों। यदि कुंडली यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। संतान और शिक्षा, संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। संतान का पढ़ाई में मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 6ठे भाव में स्थित ग्रह की स्थिति, राहु की स्थिति प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो थोड़े से लेट मिल सकते हैं। इस तरह की बात है कि परीक्षा में किसी वजह से अचानक कुछ रुकावट आ सकती है, जैसे कि बच्चे के अचानक से कुछ पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, मतलब बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के हल्की फुल्की कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मेरे मित्रों इस दिक्कत को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
डॉक्टर को दिखाएं, परामर्श लें और दवा लें मेरे मित्र। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नजरअंदाज कर देते हैं कि यार हल्का फुल्का होगा, नहीं मेरे मित्र, बच्चे हैं, छोटे हैं, कोमल हैं, नजरअंदाज मत करें, उनको डॉक्टर के दिखाएं। और एक चीज और मेरे मित्रों, बुध और शुक्र दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पर है। गणपति जी का दिन है आज। आज यदि आप राशिफल देख रहे हैं तो आज, और यदि कल राशिफल देखेंगे तो कल। इस उपाय को दोनों दिन कर सकते हैं। बच्चे को लेकर के किसी भी गणपति मंदिर में जाइए और गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए मेरे। देखिए, गणपति जी बुद्धि के प्रतीक हैं। गणपति जी विघ्नों का हरण करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं, विघ्नों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। गणपति जी हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रथम पूज्य कहे गए हैं। हमारे वेद पुराणों के अनुसार प्रथम स्थान गणपति जी को प्राप्त है। तो गणपति जी की आराधना, गणपति जी के दर्शन आपके जीवन में काफी कुछ सकारात्मक संकेत आपको दे सकते हैं। भाग्य और आध्यात्म, पर मित्रों भाग्य अचानक से आपको जब जरूरत महसूस होगी इसकी, तो ये आपका आज साथ दे सकता है। लेकिन यहाँ भी वाणी बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें तो अहम रहेगी। यानी कि वाणी पर आपका जितना अच्छा प्रभाव होगा, मृदु प्रभाव, जितनी आपकी अच्छी बोली होगी, जितना आपका अच्छा व्यवहार होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भाग्य का लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य केतु का पितृ योग भी बन रहा है 12वें भाव में। तो मेरे मित्रों, पितरों की स्मृति, पितरों के निमित्त तर्पण, पितरों को याद करना, उनको प्रणाम करना, उनको ध्यान करना। पितृ कौन होते हैं? जो हमारे बाबा जी, दादी जी हैं, मतलब जो हमारे परिजन पितृ लोक को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए कुछ भी दान आदि करना मेरे मित्रों ये बहुत अच्छा रहता है। ये हमें पितरों की कृपा दिलाता है और पितृ कृपा से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है। धन की और परिवार की स्थिति कैसे रहेगी मेरे मित्रों? एकादश के स्वामी जब सेकंड हाउस में धन भाव में बैठते हैं तो ये धनी योग का निर्माण का संकेत देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे धनी योग कहा जाता है। तो द्वितीय भाव में होना, वाणी के कारण आपकी पहचान बन सकती है, वाणी के कारण आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, तो ये कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद से, वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से आपको कोई ऐसी राह सूझ सकती है जिससे कि आपके लाभ का कुछ मार्ग आपको मिल सके। क्या आज सुबह से आपके मन में कुछ ऐसा निर्णय है धन को लेकर के? कमेंट्स करके हमें बताइएगा मेरे मित्रों। एक चीज आपको बताएं कि मेरे मित्रों, निवेश आदि करने से बचिए। करना है तो फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही कीजिए, ऐसा यहाँ पर संकेत है। क्योंकि 12वें भाव में केतु सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, पितृयोग बनाए, अचानक से कुछ खर्च की संभावना यहाँ पर बनती है। ऋण लेने और ऋण देने से मेरे मित्र आपको बचना चाहिए। शत्रु कुछ सक्रिय हो सकते हैं आपके, लेकिन गुरुदेव की कृपा से अंततः विजय आपको प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी गैस, एसिडिटी वगैरह की या फिर कुछ हल्की फुल्की बेचैनी, इस तरह की कुछ परेशानी हो सकती है। अगर कुछ दिक्कत आपको होती है तो डॉक्टर से दिखा करके परामर्श मेरे मित्र अवश्य लें। कृषि और जमीन के मामले की बात करें तो मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। घर परिवार और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में कुछ सफलता मिलती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देती है। घर बदलने या संपत्ति के लेन देन को लेकर के कुछ विचार आपका बन सकता है, कुछ फीलिंग्स ऐसी आ सकती हैं आपको। लेकिन राहु और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो कोई भी जल्दबाजी मेरे मित्रों मत कीजिए। अब देखिए, आज के राशिफल की एक विशेष चीज भी आपको बता देते हैं। आज का राशिफल वाणी पर डिपेंड है। और देखिए, वाणी के जो स्वामी होते हैं वो बुध देवता को कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र। और जो बुध के इष्ट देव है वो गणपति जी होते हैं। गणपति जी का एक उपाय तो हमने बताया कि मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए गणपति जी के। एक चीज आपको और बताते हैं, छोटा सा एक उपाय, इससे आपको गणपति जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। बस इच्छा शक्ति, श्रद्धा, समर्पण। आप दुबड़ा घास होती है मेरे मित्रों, जो हरी घास जिसको बोलते हैं, 108 की संख्या में इसको एकत्रित कर लीजिए। इसको गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल से धोने के बाद इस पर सफेद चंदन लगाइए। चंदन राहु का प्रतीक होता है, चंद्रमा से भी इसको जोड़ा जाता है। दुबड़ा केतु का प्रतीक होता है। तो सफेद चंदन लगा करके ये गणपति जी को आप अर्पित कीजिए। इससे भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में कई चीजों में आपको सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है। गणेश भगवान का यह उपाय शास्त्रोक्त है मेरे मित्र। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या न करें? पितरों के निमित्त तर्पण मेरे मित्रों करें सुबह के समय। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। वाणी में मधुरता रखें। झूठ और कटु वाणी से आपको बचना चाहिए। साझेदारी में अपने पार्टनर के साथ संवाद बहुत अच्छा रखें। और किसी भी फैसले पर बिना जांचे परखे मत जाए मेरे मित्रों।
हर परिस्थिति को पहले देख लें, समझ लें। किसी के कहने में आकर के किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी राशिफल में, गोचर के संकेत में, कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश हर हर